और गौतम ऋषि ने जो बोला है वो मैं यहाँ पर रखा। There are so many books from so many universities. Whether we can authenticate everything. We can. We cannot now. So I am requesting you. You please stick on to the subject of the bill. सरकार का ये दायित्व, Please take your seat. ऐसा नीति और कारोबारी माहौल तैयार करना है जो निवेश को आकर्षित करे। निवेश तभी देश के युवाओं के लिए सार्थक होगा जब वो बड़े बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे। इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संसद के सामने एक नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पेश करे। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि भारत में ऐसा नीति और कारोबारी वातावरण कैसे बनाया जाना और निवेश एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ढंग से करना, ये सब चीज़ें उसमें होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार में अब तक 30 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी है और वो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट बैंकिंग, ये सब सारी चीज़ें हो सकते हैं और अनएडेड स्कूल्स हो सकते हैं। हर जगह जो गवर्नमेंट मदद करती है वैसे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। लेकिन 30 लाख वैकेंसी रहते हुए भी ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे? Why they are not filling? क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को जाता है, क्योंकि ये बैकवर्ड्स को जाता है, क्योंकि 50% वैकेंसी उनको जाता है। तो आप भर्ती नहीं करना चाहते और गरीबों के बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते, ये मंशा आपकी है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सैंक्शन पोस्ट, इसको तुरंत ही भर्ती करना चाहिए। ये मेरी तीसरी मांग है। और लास्ट में मैं आपसे कहूंगा, और लास्ट में मैं ये कहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, already you have taken more than 50% of the allocated time. Still I am giving you the time. You please conclude. सर, सीधी मेरी 4 मांगे हैं। एक, देश में 1 फिक्स्ड एनुअल एग्जामिन कैलेंडर होना चाहिए। छात्रों को हर साल अनिश्चितता और देरी का सामना न करना चाहिए। और दूसरा, इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी से स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच सामने आए और जवाबदेही तय हो। तीसरा, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस में जो भी खाली जगहें हैं वो भर्ती करना चाहिए। और चौथा, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं आ गई है, हमने बहुत सी चीजें, जो लाठीचार्ज हो गया, सब चीजें हो गई, तो पहले ये सारी चीजें घटनाएं हुई है, औरतों को घसीटते लाए, लोगों को मारे, बच्चों को मारे, इसका सब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में सुपरविजन में होना चाहिए सर। और एक किसान आंदोलन में किसानों के साथ तो आप ज्यादती किए, महिला पहलवानों का जंतर मंतर प्रदर्शन में सड़क पर घसीट के लाए, मणिपुर हिंसा हो गई, तो ये सब अब छात्रों पे बर्बरता हुई है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सब के कारण और सब ये सूत्रधारी जो है जहां भी बैठे होंगे वो फौरन इस्तीफा दे। अमित शाह साहब
होम मिनिस्टर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, Please conclude. You have already राजीनामा consumed दे, your entire party तभी ये time. समस्या हम सुलझाएंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इसीलिए आपको भी दूंगा, सब सुने उनको भी दूंगा। श्रीमान ब्रिजलाल जी टू कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद चेयरमैन सर, मैंने शुरू किया जैसे वैसे ही मेरे भाषण में इंटरप्शन हुआ है, तो अनुरोध का करूंगा उसको शुरू से भी किया जाए।